तो भाई लोग आज हम बात करने वाले हैं लुकिज्म के चैप्टर नंबर 75 के बारे में। तो यार अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। अरे भाई लोग आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जो हैंडसम वाला ह्यूंगसुक होता है वो फोटो शूट करवा रहा होता है और अगल बगल के लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। ये पक्का फोटो शूट चल रहा है यहाँ पे। सच में ये बंदा बहुत ही ज्यादा कूल है। उसकी लंबी लंबी टांगे देखो, ये बंदा सच में काफी कूल है। इसके बाद जो डैनियल का बॉस होता है वो डैनियल को कहता है, डैनियल तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मेरे कपड़ों की सेल बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है अब, और अब तुम पहले से काफी ज्यादा बेटर हो चुके हो इस काम में। और यार आपको बता दूं जो अपना ह्यूंगसुक है वो ये मॉडलिंग का काम बस तभी करता है जब उसकी स्कूल की छुट्टी होती है। तो इसके बाद जो ह्यूंगसुक का बॉस होता है वो ह्यूंगसुक को कहता है, तो आज का काम सारा का सारा पूरा हो चुका है, तो इसलिए तुम अभी अपने कपड़े चेंज करो और थोड़ा रेस्ट करो अब तुम। तो यार अभी हम देखते हैं जो हमारा ह्यूंगसुक होता है वो किसी मस्त से होटल में आराम से बैठा होता है और कुछ सोच रहा होता है, लेकिन उसके अगल बगल के जितने भी लोग होते हैं आपस में बातें कर रहे होते हैं। वो बंदा सच में बहुत ज्यादा कूल है, वो काफी ज्यादा कमाल का है, जाओ उससे जाके बात करो। क्या ये बंदा कोई सेलिब्रिटी है? मैंने इसको शायद पहले कहीं देखा है। लेकिन यार जो हमारा ह्यूंगसुक होता है ना, उसको इन सब की जो बातें होती है जो कर रहे होते हैं उनसे कोई भी मतलब नहीं होता। ह्यूंगसुक अभी अपने मन में सोच रहा होता है, पैसा, मुझे और पैसा कमाना है, मैं अब अपनी मदर के ऊपर और ज्यादा बोझ नहीं बन सकता। मेरे इस हैंडसम वाले शरीर के साथ स्कूल जाने के बजाय क्या ये ठीक नहीं रहेगा कि मैं इस शरीर से बहुत सारे पैसे कमाऊं। म्यूजिक कंपटीशन के दौरान वो जो एजेंसी वाला बंदा था उसने भी मुझे जॉब का ऑफर करा था। मैंने अपनी इस बॉडी के साथ ऑनलाइन स्ट्रीमिंग करके भी काफी पैसे कमाए हैं। साथ ही साथ मुझे मॉडल बनने का भी ऑफर आया था जहाँ पे मुझे 1 घंटे के $100 मिल रहे थे। लेकिन जो मेरा पुराना शरीर है इस दुनिया में उसको कोई भी पसंद नहीं करता। लेकिन इस दुनिया में अगर तुम्हारे पास एक हैंडसम चेहरा है तो तुम्हारे पास अनगिनत चॉइस है, तुम कुछ भी कर सकते हो अगर तुम्हारे पास एक हैंडसम चेहरा है। मैं ओ क्लोथिंग के लिए काम नहीं करना चाहता, शायद मुझे ड्यूक हावा के साथ ऑनलाइन स्ट्रीम करके पैसे कमाने चाहिए। लेकिन तभी यार हम देखते हैं ह्यूंगसुक के सामने से 5 बंदे और उनके साथ एक लड़की आ रही होती है। इन 5 बंदों में से एक बंदा कह रहा होता है, हे डॉनगुक, आखिर बात क्या है, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। जो डॉनगुक का साथ वाला बंदा होता है वो कहता है, अबे अपना मुंह बंद कर। और यार जो डॉनगुक बंदा होता है हम देखते हैं वो बड़े ही स्टाइल में और एटीट्यूड के साथ चल रहा होता है। तो यार ये जो सारे के सारे बंदे होते हैं ये काफी ज्यादा हैंडसम लग रहे होते हैं। तो हमारा ह्यूंगसुक अभी अपने मन में सोच रहा होता है, ये सारे बंदे सच में काफी ज्यादा हैंडसम है और साथ ही साथ में ये लोग काफी ज्यादा लंबे भी हैं। ये लोग सच में बहुत कूल लग रहे हैं। वो कमाल है, ये सारे के सारे लोग काफी ज्यादा महंगी महंगी कारों से उतरे हैं। क्या ये लोग सच में बहुत ज्यादा अमीर हैं? हैंडसम, काफी ज्यादा लंबे और साथ ही साथ में काफी ज्यादा अमीर। मैं सोच रहा हूँ आखिर ये ऐसा क्या काम करते होंगे जिस वजह से इनके पास इतना सारा पैसा है। और यार ह्यूंगसुक के साथ साथ अगल बगल के जितने भी लोग होते हैं वो भी इन बंदों को देख के आपस में बात कर रहे होते हैं कि क्या ये लोग कोई मॉडल हैं? इन लोगों ने बहुत सारे ब्रांड्स के कपड़े पहने हैं। तो यार इसके बाद हम देखते हैं ये जो 5-6 बंदे होते हैं ये ह्यूंगसुक के ही सामने वाली सीट में बैठ जाते हैं। तो इसके बाद ये सारे के सारे आपस में बात कर रहे होते हैं। इसके बाद जो डॉनगुक होता है वो कहता है, हाँ तो बताओ तुम मुझसे क्या कहना चाहते थे। तो इनमें से जो एक बंदा होता है वो डॉनगुक को कहता है, डॉनगुक, आजकल चीजें मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो चुकी हैं, लेकिन हम दोनों ने साथ में काम करा है, तो तुम अपनी टीम मुझसे अलग क्यों कर रहे हो? हमने ये काम बहुत ही ज्यादा निचले स्तर से शुरू करा था। हम तीनों एक दूसरे पे डिपेंड करते थे ताकि हम ग्रो कर सकें इस काम में। हमें एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। प्लीज डॉनगुक हमारे साथ आ जाओ, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ डॉनगुक, हमारे साथ वापस आ जाओ। इसके बाद जो डॉनगुक बंदा होता है वो कहता है, अबे चल भी, आखिर तू है कौन? तू मुझे परेशान क्यों कर रहा है? और इस लड़की को खुद के दिल टूटने पर इतना ज्यादा गर्व क्यों हो रहा है? ये हर जगह ये बताती क्यों फिर रही है कि इसका दिल टूट चुका है? आखिर तुम अतीत में जीना कब बंद करोगे? जरा सोचो, मैंने तुम्हारे लिए कितने सारे पैसे कमा के दिए हैं तुम्हें। मुझे यहाँ पे तुमसे मिलने आना ही नहीं चाहिए था। चलो भाई लोग हम यहाँ से चलते हैं। इसके बाद जो डॉनगुक होता है उसके साथ जो 2 बंदे होते हैं वो तीनों यहाँ से उठते हैं और जाने लगते हैं। इसके बाद जो बंदा गिड़गिड़ा रहा होता है वो कहता है, हमें ये सारी बातें मैडम को नहीं बतानी चाहिए। इसके बाद डॉनगुक कहता है, उन्हें पहले से पता है, आखिर तुम मुझे अपने साथ वापस से मिलाने की कैसे सोच सकते हो?
तो इसके बाद जो डैनगुक के साथ दो बंदे होते हैं वो कहते हैं तो ठीक है, तुम सब बाद में मिलते हैं। और दूसरा वाला बंदा कहता है मैं ऐसी एक्टिंग करूंगा जैसे मैंने यहाँ पे कुछ भी सुना ही नहीं। इसके बाद डैनगुक कहता है हे यॉन, मेरा वेट करने की परेशानी मत उठाना, तुम मुझे बिल्कुल भी खुश नहीं करती, किसी ऐसे इंसान को ढूंढो जो तुम्हें खुश कर सके। इसके बाद जो है डैनगुक होता है वो यहाँ से जाने लगता है। इसके बाद जो बंदा गिड़गिड़ा रहा होता है वो कहता है हे डैनगुक, डैनगुक प्लीज रुक जाओ। डैनगुक कहता है अबे चल ना, मुझे जाने दे। इसके बाद जब डैनगुक चला जाता है तो जो हमारा युंगसुक होता है वो देखता है ये जो बंदा अब तक इन लोगों के सामने गिड़गिड़ा रहा था वो अपने सर पे हाथ लगा के बहुत ही ज्यादा सैड होके टेबल में बैठा है। युंगसुक अपने मन में सोच रहा होता है ऐसा लगता है उन सारे लोगों ने इसको किसी चीज में धोखा दे दिया है और इसको छोड़ के चले गए हैं। मुझे लगता है ये जो कूल सा दिखने वाला बंदा अभी अभी यहाँ से गया था वो कोई बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट इंसान था और ये जो बंदा भी यहाँ पे बैठा है वो इससे किसी चीज के लिए मदद मांग रहा था। लेकिन यार जब हमारा युंगसुक इस बंदे की तरफ देख रहा होता है ना तो ये जो बंदा होता है ये अचानक से घूम के युंगसुक की तरफ देखता है और युंगसुक अचानक से अपनी नजरें नीचे करके अपने मन में सोचता है अबे शिट, मेरा इसके साथ आई कांटेक्ट हो गया, क्या क्या इसने भी मुझे देख लिया होगा। लेकिन यार तभी जो ये बंदा होता है ये उठ के युंगसुक के पास ही आ जाता है और युंगसुक को कहता है एक्सक्यूज मी, आखिर तुम हमारी तरफ अभी क्यों देख रहे थे। और जो युंगसुक होता है ना यार उसकी फटके बहुत ज्यादा चार हो चुकी होती है। युंगसुक डरते डरते इसको कहता है क्या क्या नहीं नहीं, मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, मैं तो बस ये देख रहा था कि आप लोग सबके सब बहुत ज्यादा कूल लग रहे थे। युंगसुक अपने मन में सोच रहा होता है कहीं मैं इनकी तरफ देख रहा था तो इसलिए ये बंदा कहीं मुझसे लड़ने तो नहीं आ रखा है यहाँ पे, कहीं मैं मुसीबत में तो नहीं पड़ने वाला। तो इसके बाद जो ये बंदा होता है युंगसुक को इतना ज्यादा हैरान देखकर ये भी युंगसुक को कहता है अरे नहीं, मैं भी तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने के लिए यहाँ पे नहीं आया हूँ, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था, मुझे माफ करना। मैं तो यहाँ पे इसलिए आया तुम्हारे पास क्योंकि मुझे लगा कि तुम शायद हमारे काम पे इंटरेस्टेड हो। वैसे क्या तुम बहुत सारे पैसे कमाना चाहते हो। तो यार युंगसुक को सामने से पैसों का ऑफर आ रहा होता है तो युंगसुक हैरान होकर पूछता है आखिर ये किस तरह की जॉब है। तो ये बंदा कहता है अरे नहीं, ये कोई ज्यादा मुश्किल जॉब नहीं है और कोई अजीब जॉब नहीं है, ये असल में बहुत ही एक आसान जॉब है। इस जॉब में तुम्हें कोई भी 2 नंबर वाला काम नहीं करना होगा। और यार इसके बाद जो हमारा युंगसुक होता है अपने मन में सोच रहा होता है क्या ये काम करके मैं भी उन बंदों की ही तरह जो अभी यहाँ पे बैठे थे बहुत ज्यादा कूल और मेरे पास भी बहुत महंगी महंगी कार्स होंगी। इसके बाद युंगसुक इस बंदे को कहता है आखिर कितने पैसे, आखिर ये जॉब करने से मुझे कितने पैसे मिलेंगे। युंगसुक अपने मन में सोच रहा होता है शायद ये काम करने से मुझे 2000 या फिर 3000 डॉलर तो मिल ही जाएंगे। इसके बाद जो ये बंदा होता है युंगसुक को कहता है वेल ये तो डिपेंड करता है कि तुम इस काम को किस तरह से करते हो। अभी जो यहाँ पे बंदा बैठा था कूल सा वो इस काम से हजारों लाखों डॉलर कमाता है। युंगसुक अपने मन में हैरान होकर सोच रहा होता है क्या हजारों लाखों डॉलर्स। इसके बाद ये बंदा युंगसुक को कहता है अगर तुम इस काम में इंटरेस्टेड हो तो मुझे कॉल करना, हम कॉफी पीते पीते आगे की सारी बात कर सकते हैं, मैं तुम्हारी कॉल का इंतजार करूंगा। तो अभी हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है और हमारा हैंडसम वाला युंगसुक सो रखा होता है और बगल में ही जो मोटा वाला युंगसुक होता है अपने मन में सोच रहा होता है ये जॉब इलीगल भी नहीं है, ये ज्यादा मुश्किल भी नहीं है और ये जॉब मुझे पैसे भी बहुत सारे देगी। अपनी इस वाली बॉडी में मैं मुश्किल से कुछ पैसे कमा पाता हूँ, लेकिन जो मेरी हैंडसम वाली बॉडी है उसमें मैं लाखों हजारों डॉलर्स कमा सकता हूँ कि क्या मुझे उस बंदे को कॉल करनी चाहिए। तो इसके बाद हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है और जो हमारा युंगसुक होता है वो फाइनली इस बंदे से मिलने चला जाता है और ये बंदा दूर पे खड़ा होके युंगसुक को आवाज मार रहा होता है हे डैनियल, हे मैं यहाँ पे हूँ, इस तरफ यहाँ देखो। और ये जो बंदा होता है युंगसुक को देख के अपने मन में सोच रहा होता है वो कमाल है, इसका पहला इम्प्रेशन सच में बहुत ज्यादा अच्छा है। और हम देखते हैं सामने जो युंगसुक होता है वो मस्त कोट पैंट पहन के यहाँ पे आ रखा होता है और इस बंदे को कहता है हे हेलो। ये बंदा भी अपने मन में सोच रहा होता है अब जब मैं इसको दोबारा से देख रहा हूँ ये सच में पहले से भी ज्यादा हॉट लग रहा है। तो क्योंकि यार ये बंदा युंगसुक को देखे जा रहा होता है तो युंगसुक कहता है मैंने ये इसलिए पहना है क्योंकि तुमने मुझे कहा था सूट पहनने के लिए। तो ये बंदा कहता है अरे नहीं नहीं, तुम पे ये सच में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। और युंगसुक अभी अपने मन में सोच रहा होता है ये जो सूट है ये मुझे जे ने दिया था, लेकिन आखिर इस बंदे ने मुझे यहाँ पे आधी रात को मिलने के लिए क्यों बुला रखा है,
क्या क्या ये जगह 3 बजे भी खुली रहती है? मुझे लगता है मुझे स्टोर से एक दिन की छुट्टी लेनी पड़ेगी। इसके बाद ये बंदा कहता है, अरे यहाँ गंगनम में ऐसी बहुत सारी जगह हैं जो पूरे 24 घंटे खुली रहती हैं। और इसके बाद ह्योंग-सुक कहता है, हाँ तुमने सही कहा। तो यार क्योंकि ये जो मीटिंग होती है ये सुबह के 3 बजे की होती है, जब बहुत ज्यादा अंधेरा होता है। इस वजह से ह्योंग-सुक ज्यादा रेस्ट नहीं कर पाया होता है और सीधा अपनी हैंडसम वाली बॉडी में इस बंदे से यहाँ पे मिलने आ गया होता है। इसके बाद ह्योंग-सुक इस बंदे को बताता है कि ह्योंग-सुक हाई स्कूल में पढ़ता है और ये बंदा हैरान होकर कहता है कि क्या तुम हाई स्कूल में पढ़ते हो? ह्योंग-सुक कहता है हाँ, कि क्या इस चीज से कोई प्रॉब्लम हो सकती है? इसके बाद ये बंदा हैरान होके कहता है, अरे नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस जब तुम वहाँ पे काम कर रहे होंगे ना, अगर तुमसे कोई पूछेगा तुम कितने साल के हो, बोल देना कि तुम 25 साल के हो, ठीक है? ये बंदा भी अपने मन में सोच रहा होता है, मैंने तो सोचा था ये कम से कम 20 साल का तो होगा ही, लेकिन खैर जो भी है, मैं इतना अच्छा मौका अपने हाथ से जाने नहीं दे सकता। इसके बाद ह्योंग-सुक कहता है, क्या तुम श्योर हो? इसके बाद जो ये बंदा होता है वो कहता है, अरे नहीं कोई बात नहीं, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ह्योंग-सुक इस बंदे को कहता है, आखिर ये जॉब है क्या? कम से कम मुझे तुम ये बता तो दो। ह्योंग-सुक अपने मन में सोचता है, क्या मुझे अपने आप को 25 साल का बताना पड़ेगा यहाँ पे? और यार आपको बता दूं, ह्योंग-सुक की असली एज 17 साल होती है, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी की वजह से कोई अगर उसको 25 साल भी बोल देगा ना, तो कोई भी उस पर डाउट नहीं करेगा। इसके बाद ये बंदा ह्योंग-सुक को कहता है, तुम जानना चाहते हो ये जॉब क्या है? ये जॉब वो जॉब है जहाँ पे तुम्हारे लुक्स ही तुम्हारी पावर होती है, यानी कि जो जितना ज्यादा हैंडसम होगा उतने अच्छी तरीके से वो ये जॉब कर पाएगा। ये बंदा ह्योंग-सुक को कहता है, आजकल के जमाने में हैंडसम होना भी एक तरीके का टैलेंट होता है। अब तुम पहले मेरे साथ वहाँ चलो, उसके बाद मैं तुम्हें सारी की सारी चीज एक्सप्लेन करूंगा। जो कस्टमर लोग हैं वो वहाँ 3:30 बजे पहुँच जाएंगे और तब से ही ये जॉब शुरू होती है। ह्योंग-सुक अभी अपने मन में सोच रहा होता है, क्या इसका मतलब इसने यहाँ पे मुझे 3 बजे बुलाया था, लेकिन मैं तो सोच रहा था कि इसने मुझे यहाँ पे बस बात करने के लिए बुला रखा है अभी। इसके बाद हम यार यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ह्योंग-सुक की ही तरह कुछ लोग और भी आए होते हैं पैसे कमाने के लिए। ये लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं, क्या तुमने खाना खाया? दूसरा वाला बंदा कहता है, नहीं मैं डाइट में चल रहा हूँ। तो जो ह्योंग-सुक के अगल बगल वाले बंदे होते हैं वो अपने अपने कस्टमर्स के पास चले जाते हैं और जो ह्योंग-सुक होता है वो अब अपने कस्टमर के पास पहुँचता है। हम देखते हैं ये जो कस्टमर होता है ये एक लड़की होती है और यहाँ पे 2 लड़के भी बैठे हुए होते हैं। इनमें से एक लड़का ह्योंग-सुक का इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है, ये नया बंदा 25 साल का है, ये मुझसे 1 साल बड़ा है, तो मैम आपको ये कैसा लगा? और यार ये जो मैम होती है ना, ये देख के ह्योंग-सुक को पागल हो जाती है, लेकिन अपने बाहर से ये बिल्कुल भी एक्सप्रेशन शो नहीं करती। ये एक नॉर्मल सी आवाज में कहती है, वेल ये बहुत ज्यादा अच्छा है। इसके बाद ये लड़की ह्योंग-सुक को कहती है, तुम मेरे पास आके बैठो, ये लड़का सच में अच्छा है। और यार जो ह्योंग-सुक होता है हैरान होकर अपने मन में सोचता है, क्या ये जगह गंगनम की सबसे 3 बड़े बारों में से एक बार है? मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो यार उम्मीद करता हूँ अब तक तो आप ह्योंग-सुक की जॉब समझ ही गए होंगे कि उसको यहाँ पे क्या करना है। अगर नहीं समझे तो मैं बता देता हूँ, जो ये होटल है, ये जो भी है बार वगैरह, यहाँ पे कुछ लड़कियाँ आती हैं और वो कुछ हैंडसम बंदों को अपने साथ कंपनी रखने के लिए चुनती हैं, यानी कि उनके साथ समय बिताती हैं। कुछ इसी तरीके का यहाँ पे काम होता है और इस वजह से जो ये लड़कियाँ होती हैं ये लड़कों को काफी सारे पैसे देती हैं। और इस जगह में जितने भी लड़के लड़कियां सब जितने भी लोग आते हैं सबके सब सच में बहुत ज्यादा अमीर होते हैं। तो भाई लोग यार सच बताता हूँ, आगे वाला एपिसोड बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है और ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की एक्सप्लेनेशन भी अच्छी लगी हो। और यार चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी मत जाना। तो मैं अब आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।